चलिए कंप्यूटर का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। आओ चित्रकारी करें, लेट्स डू पेंटिंग। ठीक है बच्चों, पेंटिंग बनाना और ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना। जिस प्रकार आप किसी कागज पर विभिन्न रंगों की मदद से एक चित्र बनाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ठीक है इस बात पे ध्यान देंगे, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी एक ऐसी ही सुविधा प्रदान करता है जहां आप अपनी इच्छा से चित्र अथवा पेंटिंग बना सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं और उसे सहेज कर रख सकते हैं। अब देखिए एमएस पेंट क्या है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जिस तरह हमारे फ़ोन में व्हाट्सअप है, ठीक है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है एमएस पेंट। ठीक है, जिस तरह हम व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो हम चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, है ना, उसी तरह जैसे हम एमएस पेंट ओपन करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या हो सकता है, हम चित्र बना सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं, उसमें अगर कुछ चेंज करना चाहें, मान लीजिए ये फ़ोटो हम बना लिए बैलून, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं ये नीचे इसका जो धागा लटका वो नहीं हो, तो उसको हम हटा भी सकते हैं, इसको सहेज कर भी रख सकते हैं, मतलब सेव करके रख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे टीचर बच्चे बोल रहे हैं कंप्यूटर पर ड्राइंग, यह तो बड़ा ही रोचक है सर। तो टीचर बोल रहे हैं आइए सीखते हैं एमएस पेंट के बारे में। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है मुझे भी सीखना है एमएस पेंट, इसे कैसे खोलते हैं और कैसे ड्राइंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एमएस पेंट मुख्य रूप से बेसिक ग्राफिक्स या ड्राइंग एडिटर होता है। ठीक है, पेंटिंग करने के लिए अगर आप बात करें या फिर कुछ बनाना है, ग्राफिक्स की बात करें तो कैनवा है, ये सारा सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, लेकिन सबसे बेसिक हम बात करें तो क्या है, हमारा बेसिक जो ग्राफिक्स या ड्राइंग एडिटर कौन सा है, एमएस पेंट है। ठीक है, अब देखिए इसको खासकर पेंट टूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हम किस नाम से भी जानेंगे, पेंट टूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी मदद से हम कंप्यूटर में साधारण ग्राफिक्स डिजाइनिंग से संबंधित कार्य आसानी से कर सकते हैं, जैसे विभिन्न आकृति बनाना। हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, तो वो देखिए विभिन्न आकृति बनाना, रंग भरना, पेंटिंग करना, लाइन खींचना, टेक्स्ट जोड़ना, ठीक है, कोई भी शब्द लिखना मतलब टेक्स्ट जोड़ना, चित्र को क्रॉप करना, है ना, चित्र अगर कोई है तो उसको क्रॉप करके छोटा करना, ठीक है, या रोटेट करना इत्यादि। ये सारा काम हम क्या कर सकते हैं, पेंट में कर सकते हैं, एमएस पेंट में। और एमएस पेंट को हम क्या बोलते हैं, पेंट टूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इन कार्यों को संपादित करने के लिए एमएस पेंट में विभिन्न प्रकार के टूल्स उपलब्ध है, जिनके बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए ये सब कुछ करने के लिए, ठीक है, या आप आकृति बनाना हो, रंग भरना हो, पेंटिंग करना हो, लाइन खींचना हो, इन सब के लिए अलग अलग टूल्स है। ठीक है, अब अलग अलग टूल्स है तो उन चीज़ों के बारे में अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए एमएस पेंट को कैसे खोला जाता है। वैसे तो एमएस पेंट को खोलने की कई विधि हैं, पर यहाँ हम आज एक विधि सीखेंगे। तो एक विधि तो आपका ये हो जाएगा कि यहाँ देखिए आपको सर्च दिख रहा होगा, है ना, टाइप हियर टू सर्च। तो जैसे ही आपके सिस्टम पे जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन होता है, बगल में सर्च होता है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं पेंट। ठीक है, पेंट जैसे ही टाइप करेंगे PAINT, आपके सामने पेंट का ऑप्शन आ जाएगा खोलने का। अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है कि यहाँ स्टार्ट बटन है, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे आपको ओपन होके प्रोग्राम की सूची आएगी। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी आपका प्रोग्राम्स है, जो भी एप्लीकेशन है, वो सारा यहाँ पे दिखने लगता है नाम। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे मोबाइल में आप जैसे होम बटन टच करते हैं तो आपके मोबाइल में जितना एप्लीकेशन है वो सारा दिखने लगता है, उसमें से आपको जो खोलना होता है उस पर आप टच करके खोलते हैं। वही चीज़ जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपको प्रोग्राम की सारी सूची दिखने लगेगी। अब माउस की सहायता से स्क्रॉल कीजिए और विंडो एसेसरीज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सारा प्रोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉल करने वाला आपको दिख रहा है, ये लाइन हमारे फ़ोन में भी आता है, ऊपर नीचे करने का दिखाता रहता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके निकलना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा आपको ऐसे विंडोज एसेसरीज यहाँ लिखा दिख रहा है, पहला में विंडो एसेसरीज जैसे ही दिखेगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते इसके अंदर में जो भी आपको एप्लीकेशन है वो सारा दिखने लगेगा। तो उसमें जहाँ भी पेंट लिखा होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पेंट, तो जहाँ पेंट लिखा होगा वहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका पेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखिए पेंट ओपन होगा तो आपको कैसा दिखेगा, ठीक है, वो चीज़ अब देखेंगे हम।
आइए आपको MS पेंट के इंटरफेस से परिचय कराते हैं। ठीक है बच्चों, MS पेंट के खुलते ही पहले जो स्क्रीन हमारे सामने खुलता है उसे हम होम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम MS पेंट पे जैसे ऊपर में है यहाँ पे हम क्लिक किए तो हमारे पास ये खुल के ऐसा आता है और इसी को हम क्या बोलेंगे, होम स्क्रीन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो खुल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा है MS पेंट के खुलते ही पहले जो स्क्रीन हमारे सामने खुलता है उसे हम होम स्क्रीन बोलते हैं। अब इसके अलग अलग हिस्से के नाम इस प्रकार हैं। अब देखिए इसमें बहुत आपको दिख रहा होगा, साइड में यहाँ स्क्रॉल का भी है, नीचे जूम का है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन अब जानेंगे किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला है टाइटल बार। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला होता है जहाँ पे आपको नाम दिखता है, इस जिस नाम से आप से देखिए अभी खुल के आया है तो यहाँ अनटाइटल्ड है, इसको आप जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला है उसे हम बोलेंगे टाइटल बार। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये साइड वाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेव का बटन होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन होता है, अंडो रीडो जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, वो सारा बटन, तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अब देखिए विंडो कंट्रोल बार क्या होगा, यहाँ पे देखिए कट का निशान है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा। ये इस क्या है, मैक्सिमाइज के लिए, ये मिनिमाइज के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, विंडो कंट्रोल बटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे फाइल, होम, व्यू, ये सब क्या है आपका, ये सब है मेन्यू बार। ये जो भी आप यहाँ साइड में देखिए ये जो दिख रहा है, ये आगे पीछे करने के लिए और ये ऊपर नीचे करने के लिए, दाएं बाएं करने के लिए, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। यहाँ पे देखिए रूलर, जैसे स्केल पे लिखा होता है वैसे आपको स्केल जैसा यहाँ दिखता है, उसको हम बोलते हैं रूलर। ऊपर भी दिखता है, इधर भी दिखता है, उसे हम रूलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जूम का है। ठीक है, 100% अभी 100% पे है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोग देखे यहाँ पे टाइटल बार, कंट्रोल बटन, एक्सेस टूल बार, ठीक है, ये सारा कुछ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए पहला है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार को देखिए जूम करके दिखाया है। टाइटल बार आपको कैसा दिखता है, टाइटल बार में आपको क्या होता है, कट का ऐसे आपको साइन मिलता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का मिलता है, यहाँ पे क्या पेंट है और किस नाम से अभी वो ओपन है वो दिखता है। अगर आप अपने नाम से सेव करेंगे तो यहाँ आपका नाम दिखेगा, जिस नाम से भी कीजिए वो दिखेगा। यहाँ देखिए ऑन्डो रीडो का बटन है, सेव का बटन है, तो ये सारा टाइटल बार है। अब देखिए पेंट विंडो के इस हिस्से में फाइल का नाम दिखाई देता है, यही जो मैं अभी बता रही हूँ। अभी फाइल का नाम अनटाइटल्ड है, आप जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा। जहाँ भी आपका फाइल का नाम दिखे वो आपका क्या होता है, टाइटल बार होता है। अर्थात MS पेंट में जब कुछ भी काम करते हैं तो उससे हम एक नाम देकर अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। ठीक है, यही नाम टाइटल बार में दिखाई देता है। अगर आप अपने फाइल को सेव नहीं करेंगे तो टाइटल बार में अनटाइटल्ड पेंट दिखाई देगा। वही जो अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी के बारे में बोला जा रहा है। सेव कीजिएगा वो नाम दिखाई देगा, नहीं कीजिएगा तो अनटाइटल्ड ऐसे ही आएगा। अब देखिए क्विक कंट्रोल बटन्स। क्विक कंट्रोल बटन में ये है मिनिमाइज का, जो माइनस है, माइनस मिनिमाइज का, ये आपको ऐसा बटन जो दिख रहा है चरखूट टाइप का होता है, ये मैक्सिमाइज का, ये क्लोज का। ठीक है, पेंट विंडो के सबसे ऊपर दाईं कोनों में आपको 3 प्रतीक दिखाई देंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ठीक है, क्लोज काटेंगे, काटने के लिए यूज होता है, बंद करने के लिए। मिनिमाइज मतलब वो छोटा होके बैकग्राउंड मतलब नीचे आ जाता है, टास्क बार में दिखेगा, उसी को बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज का होता है। आप ये यूज़ करने लगेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है आपका, देखिए इसी बटन को, ये तो पूरा टाइटल बार हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाईं तरफ जो भी 3 बटन मिलेगा उसको हम बोलेंगे विंडो कंट्रोल बार। ठीक है, जो कि यहाँ है, और इसके दाईं तरफ जो ये मिलेगा इसी को हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अब देखिए क्विक एक्सेस टूल बार माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो में टाइटल बार के बाईं ओर हमें कुछ बटन दिखाई देते हैं, जैसे सेव, ऑन्डो रीडो इत्यादि। इनमें अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं जिनका तुरंत उपयोग करना सरल होता है, इसलिए इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार के अन्य टूल्स को भी जोड़ा अठा घटाया जा सकता है, अर्थात आप इसे अपने सुविधा अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें जो आपका ये है क्विक एक्सेस टूल बार में है बस यही 3 बटन हो, आप अपने सुविधा अनुसार इसमें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन मेनली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको जरूर किसी न किसी नाम से सेव करेंगे, इसलिए यहाँ सेव बटन होता है। ऑन्डो रीडो होता है, मान लीजिए कोई चीज़ आपका
बना रहे हैं और वो गलत हो गया है, ठीक है, तो आपको एक स्टेप पीछे जाना है। जैसे ही एक स्टेप पीछे जाना है तो आप अंडो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक अंडो को, मान लीजिए ये मैं एक फ़ोटो बनाई, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे क्या है, ये लाइन नहीं चाहिए था, बस ये सर्कल चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ये अंडो पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये हट जाएगा, बस ये सर्कल रह जाएगा। लेकिन अब फिर मेरा मन किया नहीं, सर्कल तो ठीक है, गोल तो ठीक है, लेकिन लाइन भी अच्छा लग रहा था। तो फिर मुझे क्या करना होगा, रीडो पे क्लिक कर, जैसे ही रीडो पे क्लिक करूँगी फिर ये सर्कल के साथ ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्किंग एरिया। MS पेंट में यह स्क्रीन का वह सादा हिस्सा है जहां आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। इसे आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ड्राइंग के लिए निर्धारित इस स्थान को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्क्रीन से सबसे नीचे दाईं ओर जूम स्लाइडर का मदद ले सकते हैं। अब देखिए ये जो है वर्किंग एरिया किसको बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना दूर चौखूट, ठीक है, जिसमें अभी लिखा हुआ है, तो ये इस एरिया में ही हम फोटो बनाते हैं, तो इसे हम बोलेंगे वर्किंग एरिया, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे देखिए जूम का है, जब हम इसको बढ़ाएंगे इधर प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस का साइन होता है, और साथ में ये जो बीच में आपको दिख रहा है तीर जैसा, ये भी आप इसको घसका भी सकते हैं। तो अगर आप इधर घसकाएंगे तो ये जूम हो जाएगा और इसको इधर घसकाएंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वाइट है जहाँ पे हम ड्राइंग का काम करेंगे सब कुछ, वही हमारा कहलाएगा ड्राइंग एरिया, ठीक है। यहाँ दिया था, देखो यही है आपका ड्राइंग एरिया। ये उजला वाला पार्ट दिख रहा है, इसे ही हम ड्राइंग एरिया बोलेंगे। अब हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू बार। अब देखिए MS पेंट के टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हम देखें, टाइटल बार देखें। इसमें देखिए यहाँ पे टाइटल बार है, ये ऊपर वाला टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे हमारा क्या था, मेन्यू बार, जिसमें हमारा फाइल व्यू वगैरह था। तो वही है, MS पेंट के टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। इसके अंतर्गत फाइल होम और व्यू नामक मेन्यू दिखाई देता है, ठीक है। तो 3 मेन्यू आपको दिखाई देगा, फाइल, होम, व्यू, ठीक है। अब देखिए फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, एग्जिट इत्यादि का विकल्प हमें मिलता है। जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही ओपन होके आता है। और इसमें ओपन होके आता है, इसमें हमें ऑप्शन मिलता है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ठीक है, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड एन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट, एग्जिट, ये सारा ऑप्शन हमें मिलता है इसमें। अब देखिए इसका क्या काम है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए पहला है न्यू। MS पेंट में एक नया पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये पहले से आपके पास खुला हुआ है, यहाँ पे आप कुछ बना लिए, मान लीजिए ऐसे कुछ भी हम बना लिए, फिर अब हमें लग रहा है कि नहीं, हमको सेव भी नहीं करना है और हमें नया चाहिए, क्योंकि अब होता है ना जैसे हम पेपर पे ही अपने कॉपी पे कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ पेज में ख़राब हो जाता है या फिर मन नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, पेज पलट के नए पेज पे लिखने लगते हैं, ठीक है, बनाने लगते हैं कुछ भी ड्राइंग। तो उसी तरह इस पेज पे हम बना लिए, बट अब मेरा मूड चेंज हो गया कि नहीं, अब नए पेज से बनाते हैं, अच्छे से बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबको मिटाने के बदला डायरेक्ट हम फाइल पे आएंगे और फाइल के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक ऐसा ही ड्राइंग एरिया खुल के आ जाएगा, सादा नया सा, ठीक है। वही बताया जा रहा है, ओपन। अब देखिए सेव किए गए किसी फाइल को खोलने अथवा आपके कंप्यूटर में मौजूद किसी फोटो को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए पहले से आप कोई फाइल बना के रखे हैं, ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। मान लीजिए अभी हमें फ़ोटो बनाना था किसी बच्चे का, ठीक है, तो मैं क्या करी, बस इतना सर्कल, बस अभी गोल की, मेरे पास मेरी मम्मी बुला ली, चलो मैं चली गई काम करने, इसको सेव करके छोड़ दी कि अच्छा बाद में बनाएंगे, तो सेव करके छोड़ दी। फिर मैं बाद में जब आऊँगी तो मैं फिर से स्टार्ट नहीं करूँगी, जो सेव है उसी को ओपन करके करना होगा। तो मैं क्या करूँगी, ओपन पे, यहाँ पे फाइल पे जाऊँगी, ओपन पे जाऊँगी, ओपन पे के बाद जो उस नाम से मेरा सेव रहेगा उस नाम पे क्लिक करके वो ओपन हो जाएगा। तो मेरा जो ये बना हुआ है पहले से रंग भरा हुआ, ये ज्यों का त्यों आएगा। अब मेरा काम होगा इससे आगे ऐसे लाइन सब खींच के एक फ़ोटो कंप्लीट कर लेना, बना लेना,
ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, ओपन का काम क्या होता है कि अगर किसी फाइल को खोलना है या आपके कंप्यूटर में पहले से कोई फोटो है जिसको खोलना है तो हम उसके लिए ओपन यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सेव। इसके माध्यम से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको सेव करना रहता है, आपको भी पता है। अदरवाइज अगर हम सिस्टम बंद करते हैं या लाइन कट जाता है तो वो क्या होता है, मेरा मिट जाता है। तो इसलिए हम उसे सेव करके रखते हैं, तो वही है यहाँ पे सेव करना। अब देखिए सेव एज। अब सेव एज में क्या होता है, मान लीजिए कोई फाइल है, जैसे यही हम ड्राइंग बना रहे थे, इसको हम सेव करके रख लिए मान लीजिए राम नाम से। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको राम नहीं, ठीक है, हमारे टीचर बोले इसका नाम राम नहीं रखना, इसका नाम कर दो ओम। ठीक है, तो अब हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एक बार राम नाम से सेव कर चुके हैं। तो अब इसको बदलने के लिए हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एज का मतलब होता है सेव किए गए किसी फाइल को दोबारा किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी हम किसी नाम से सेव करके रख चुके हैं, अगर हमको उससे दोबारा दूसरे नाम से सेव करना है तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे प्रिंट। इसके द्वारा बनाई गई किसी चित्र अथवा पेंटिंग को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग होता है। ठीक है, इसका क्यों होगा, प्रिंट करने के लिए होगा। जैसे ही हम लोग दुकान पे जाते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं प्रिंट आउट चाहिए, तो वो क्या करता है, यही करता है, अपना आपका कोई फाइल है उसको खोलता है और खोलने के बाद प्रिंट पे क्लिक कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट। ठीक है, आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। जैसे आप इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सिस्टम पे दिख रहा है अभी मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है वो प्रिंट होके आ जाएगा कागज़ पे। ठीक है, तो ये प्रिंट उसी के काम आता है। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इस विकल्प के माध्यम से आप स्कैनर अथवा कैमरा की मदद से किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्या करना है, कैसे अभी आजकल क्या होता है कि कहीं भी फ़ोटो अपलोड करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन देता है कि आप आपके मोबाइल या तो गैलरी में है तो गैलरी से अपना फ़ोटो वहाँ डाल लीजिए या फ़ोटो खींच लीजिए, है ना। जैसे हम व्हाट्सअप पे, चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट्सअप पे हमें डीपी लगाना है ना, प्रोफाइल फ़ोटो जो हम बोलते हैं वो लगाना है। तो जैसे आप उस पर जाएंगे, सेटिंग में प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करके करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो आप गैलरी से चूज़ कीजिए या फिर कैमरा से डायरेक्ट फ़ोटो खींच के लगा लीजिए। ठीक है, तो लोग वही बोला जा रहा है, अगर कोई ऐसा है कि आपको स्कैनर या कैमरा की मदद से कुछ फाइल उसमें डालना है, इंपोर्ट करना है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। अब है सेंड ईमेल। इसके माध्यम से आप अपने फाइल को किसी ईमेल पते पर भेज सकते हैं। अब मान लीजिए कोई फाइल है, आपको उसको ईमेल करना है। अब ईमेल क्या है हम आगे पढ़ेंगे। जिस तरह हम चैट, व्हाट्सएप है चैट कर भेजते हैं ना, चैट करते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसी तरह ईमेल है। ईमेल भी एक तरह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इससे भी हम अपना संदेश भेजते हैं। ठीक है, और तो वो भेजना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड मतलब जैसे हम अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगाते हैं ना, कि जब भी हम फ़ोन खोलते हैं तो पीछे में कोई, जैसे कोई अपना फ़ोटो लगाता है, कोई भगवान का लगाता है, तो है ना पीछे में दिखता रहता है। तो उसी तरह जब हम डेस्कटॉप हम जब लैपटॉप ओपन करें तो उसके जो स्क्रीन पे कौन सा फोटो दिखे वहाँ पे ये सेट करने के लिए, जिसको वॉलपेपर भी बोलते हैं, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज़। इसके माध्यम से MS पेंट में खुले किसी फाइल के विवरण यथा चित्र के आकार, रिजोल्यूशन, कलर यूनिट इत्यादि को देख सकते हैं अथवा इसमें बदलाव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अभी कोई फोटो है, उसके प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाते हैं तो उसका कितना रिजोल्यूशन है, ठीक है, चित्र का मतलब वो जो फाइल है उसका साइज़ क्या है, उसके बारे में सारा डिटेल जो है आपको प्रॉपर्टीज़ में मिलता है। अबाउट पेंट, इसमें अगर आप जाएंगे तो ये MS पेंट के बारे में आपको बताया जाता है। और लास्ट ऑप्शन आता है एग्जिट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप MS पेंट से बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने का दो रास्ता है, या तो आप फाइल में जाके एग्जिट पे है ना, लास्ट एग्जिट पे क्लिक कीजिए, या फिर ऊपर में जो ये कट का निशान है ना, यहाँ पे कट का निशान है, इस पे आप क्लिक करें। दोनों में से कोई ऑप्शन पे क्लिक करके आप MS पेंट से बाहर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका होम मेन्यू, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।